Jai Hind students, this is the 10th chapter, Environmental Pollution. Environment means समझते ही हो क्या होता है, हमारा वातावरण, और पॉल्यूशन प्रदूषण. चलिए हम लोग पॉल्यूशन के बारे में इसमें पढ़ें. Pollution is the process by which air, soil, water and other natural resources become dirty. पॉल्यूशन एक प्रक्रिया है किस चीज़ का, जिसमें कि एयर, सॉइल, वाटर या कोई भी अदर नेचुरल रिसोर्सेज गंदा होता है. अब ये गंदा कैसे होता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल द लैंड, फॉरेस्ट, एनर्जी सोर्सेज एंड मिनरल्स एग्जिस्टिंग नेचुरली in a place that can be used by people. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज होता है प्रकृति के द्वारा दिया हुआ सभी भूमि, जंगल, एनर्जी सोर्सेज, मिनरल्स, ये सभी जो अर्थ पर स्थित है, जो आसपास हम जो देखते हैं अपने आसपास, जो हम लोग यूज़ करते हैं. ह्यूमन एक्टिविटी is the main cause of the pollution of the environment. और इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार मानवीय एक्टिविटी है. ठीक है, मानवीय गतिविधि है. हम लोगों के ही वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूटेड होता है. The four main types of pollution are air pollution, noise pollution, water pollution and soil pollution. 4 तरह के जो मेन टाइप के जो पॉल्यूशन हैं वो हैं एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन. तो हम लोग बारी बारी से इसको जानेंगे. सबसे पहले जानते हैं एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन क्या है? वायु प्रदूषण. एयर कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज दैट आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स. हार्मफुल गैसेज एंड स्मोक काउज एयर पॉल्यूशन. पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. और हमारा जो वातावरण है, हमारा जो वायुमंडल है, इसमें कई तरह के गैसेस अवेलेबल हैं और जो सभी प्राणी को जीने के लिए आवश्यक है. और जैसे कि आप समझते हो कि जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे जो कि प्राणवायु भी कहलाता है, हम लोग जिससे सांस लेते हैं. हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक काउज एयर पॉल्यूशन. और जो हानिकारक गैसेस अगर उसमें मिल जाए और अगर धुआं मिल जाए तो एयर क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा. तो पॉल्यूटेड एयर इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ. और पॉल्यूटेड एयर हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है. सम ऑफ द काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर. कुछ कारण है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. फर्स्ट है स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस एमिटेड फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज. जितने भी वाहन हैं, व्हीकल्स है, उससे निकलने वाले धुएं और फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं होता है, जहरीला गैस जो होता है, ये सभी एयर पॉल्यूशन करता है. नेक्स्ट है बर्निंग वुड, ड्राई लीव्स एंड फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, कोल, किरोसिन. और जैसे लकड़ी का जलना, सूखे पत्तों का जलना, फॉसिल फ्यूल्स का जलना, जैसे कि पेट्रोल, कोल, किरोसिन, तो इस सब से भी पॉल्यूशन होता है. कौन सा पॉल्यूशन होता है इन सब से? एयर पॉल्यूशन होता है. नेक्स्ट है ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स. पटाखे फोड़ना. पटाखे के फूटने से भी जो धुआं निकलता है, जहरीला गैस निकलता है, वो भी एयर को पॉल्यूट करता है. कटिंग डाउन ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन. और पेड़ों को काटना. हम लोग तो ये जानते हैं कि हमारे द्वारा छोड़ा गया हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और उसे कौन ऑब्जॉर्ब करता है? ऑब्जॉर्ब करता है वो पेड़ पौधे. और पेड़ पौधे के द्वारा दिया हुआ ऑक्सीजन ये हम लोग सांस लेते हैं जिसका. तो ऐसे में पेड़ को काटना ये काफ़ी एयर पॉल्यूशन को बढ़ा देता है. और नेक्स्ट है वॉल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स एंड सैंडस्टॉर्म्स. और है ज्वालामुखी और जंगल में लगी आग और सैंडस्टॉर्म्स, रेतीला तूफान. तो ये सभी भी काउज हैं एयर पॉल्यूशन के. ओके.
Air pollution is very harmful for the health as people develop breathing problems. Animals and plants also fall sick when the air is polluted. और एयर पॉल्यूशन हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। और जैसे पीपल का कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन से? ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने की समस्या हो सकती है। और पॉल्यूटेड एयर के कारण प्लांट्स और एनिमल्स ये सभी भी बीमार पड़ सकते हैं। एयर पॉल्यूशन कॉजेज क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। और एयर पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण बन जाता है। When harmful substances and gases increase in a particular place, the temperature of that place rises, affecting the climate. और अगर कहता है कि when harmful substances and gases increase, किसी अगर ख़ास जगह पर हानिकारक सब्सटेंसेस और गैसेस अगर बढ़ता है, इंक्रीज़ करता है, तो वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और जो कि वहाँ के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। One of the major effects of air pollution is acid rain। और इसका जो एयर पोल्यूशन का जो एक मेजर इफेक्ट होता है वो एसिड रेन के रूप में होता है। और अम्ल वर्षा जिसे कहते हैं, एसिड रेन का इफेक्ट जानते हो बच्चों क्या होता है? ये दिस टेक्स प्लेस व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट आर रिलीज्ड व्हाइल बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कंबाइन विथ वाटर पार्टिकल्स इन द एयर। और ये कैसे होता है? एसिड रेन कैसे होता है? ये होता है जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि रिलीज़ होता है फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, और वो पानी में मिक्सअप हो करके हवा में चला जाता है। और हवा में जा करके वो क्या होता है कि पानी की बूंदें बादल बनता है पानी के, और बारिश के साथ साथ when they fall down as either snow or rain, they cause damage of forests, water bodies, soil and buildings। और क्या होता है ना, फिर जब बारिश होती है, बारिश के साथ साथ उसमें वो जो हानिकारक सब्सटेंसेस हैं वो भी पानी के साथ नीचे आता है। ओके, बारिश के रूप में या फिर स्नो के रूप में आता है। और बारिश कहाँ पड़ेगा बच्चों? बारिश पेड़ों पे जाएगा और बारिश की बूंदें और हर जगह तो पड़ता है ना। जैसे किसी बिल्डिंग पे अगर पड़ा तो बिल्डिंग का भी कलर को इफ़ेक्ट करता है, बिल्डिंग को प्रभावित करता है और उसको डैमेज करता है, फॉरेस्ट को डैमेज करता है, पेड़ पौधों को। और जैसे कि किसी नदी में अगर गिरे तो नदी को भी पॉल्यूट करता है। एयर पॉल्यूशन depletes the ozone layer that protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun। और एयर पॉल्यूशन जो है वो ओजोन लेयर को बिल्कुल डैमेज करता जा रहा है, पतला करते जा रहा है। और जानते हो कि ओजोन लेयर हमारे लिए क्या करता है? ओजोन लेयर हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो सन से आने वाले हानिकारक किरणों से, हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। तो ये जो पॉल्यूटेड एयर है ये ओजोन लेयर को भी प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं पानी काफ़ी आवश्यक है हमारे जीने के लिए। हाउएवर द वाटर दैट वी ड्रिंक इज गेटिंग पॉल्यूटेड। जबकि हम जो पानी पी रहे हैं वो क्या हो रहा है बच्चों? धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। सम ऑफ द काउजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर। और कुछ कारण हैं जिससे कि वाटर पॉल्यूशन होता है। क्या होता है? तो गार्बेज थ्रोन इनटू वाटर बॉडीज। जब पानी के स्रोत में कचरों को फेंका जाता है। केमिकल्स, ऑयल एंड अदर टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज। जब फैक्ट्रीज से केमिकल्स, ऑयल एंड अदर टॉक्सिन जब रिलीज होता है वाटर बॉडीज में तब। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल वेस्ट डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज। अगर एग्रीकल्चरल कोई वेस्ट है उसे अगर डंप करते हैं वाटर बॉडीज में तो भी होता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दैट सीप थ्रू द सॉइल इनटू द ग्राउंड वाटर। और खेतों में फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, कीटनाशक दवाइयों का, खाद का। तो ये सभी क्या होता है ना, ये सब धीरे धीरे
सिप करके ये अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे पॉल्यूटेड होता है। अच्छा, एक चीज़ आप इसे समझ भी सकते हो, कीटनाशक जो होता है वो इंसानों के लिए भी हानिकारक होता है। अगर खेत में डालने वाला कोई कीटनाशक अगर कोई इंसान पी ले या खा ले तो उससे क्या होगा, इंसान मर सकता है। तो आप सोचो कि वही चीज़ अगर धीरे धीरे मतलब कि पानी में अगर मिक्सअप हो जाए तो धीरे धीरे वो हमारे बॉडी को तो डैमेज करेगा ना, हानिकारक होगा ना। ऑयल लीक्स इन टैंकर्स कैरिंग पेट्रोलियम इनटू ओशन वाटर। Drinking and swimming is in polluted water can lead to a number of diseases like cancer, skin diseases, and stomach diseases like cholera, dysentery, and typhoid. और ये पानी को पीना और उसमें तैरना पॉल्यूटेड पानी में, वाटर में, ये क्या हो सकता है, बहुत तरह की बीमारियां हम लोगों में ला सकता है, लाइक कैंसर, स्किन डिजीजेस, और इन तरह की सारी बीमारियां हमारे अंदर आ सकता है। When rivers become polluted, fish and other marine animals die. और जब रिवर कोई पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होती है कोई भी नदियाँ, तो उसमें रहने वाले जो भी जलीय प्राणी है, जलीय जीव है, जैसे कि फिश और भी अदर मरीन एनिमल्स मीन्स होता है एक्वाटिक एनिमल्स, ये सभी मरते हैं पॉल्यूटेड वाटर के कारण। Seas and oceans have a variety of plant life that are also at risk when exposed to water pollution. और समुद्र में, महासागर में, इन सब में बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स, बहुत तरह के प्लांट लाइफ रहते हैं उसके तल में। समुद्र के तल में बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट होते हैं। तो ये सभी भी जो है कि वाटर पॉल्यूशन के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, मरने लगता है। तो जिसे कि हम लोगों को बचाना चाहिए, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच प्लांट एंड क्रॉप्स रिक्वायर टू ग्रो एंड लीव। सॉइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो प्लांट और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। Some of the causes of soil pollution are, कुछ कारण हैं जिस वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। क्या है? यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और हानिकारक केमिकल्स का उपयोग करना, जैसे कि फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना, ये सभी मृदा प्रदूषण के कारण होते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल्स। और जो कि वेस्ट होता है, कचरा होता है, गार्बेज होता है, उसे अगर यूं ही कहीं पर बाहर फेंक दें, भूमि में फेंक दें, तो वो क्या करता है कि लैंड पॉल्यूशन का कारण वो भी बनता है। डंपिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक, ग्लास, कैन्स एंड मेटल स्क्रैप्स। और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आप लोग अच्छे से समझते होंगे। बायोडिग्रेडेबल होता है कि ऐसा कचरा जो कि सड़ गल के ख़त्म हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, वो सड़ता गलता नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लासेस, कैन्स, मेटल स्क्रैप्स, ये सभी नहीं गलता है, और न जाने हजारों साल तक वो रह जाए फिर भी वो जल्दी नहीं गलता है। तो ऐसे वेस्ट को यूं ही कहीं पर डंप करना, फेंक देना, तो वो क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन के कारण बनते हैं। नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन। व्हेन द साउंड लेवल्स इन द immediate environment become unpleasant and go beyond what we can handle, it is known as sound or noise pollution. और ऐसा आवाज़ का वो, साउंड का वो लेवल जो कि एनवायरनमेंट में मतलब अनप्लेजेंट माहौल क्रिएट करता है। मान लीजिए कि अगर सामने बहुत लाउड स्पीकर बज रहा हो, ठीक है, बहुत लाउड साउंड में बज रहा हो,
जो कि हमारे कान को अनप्लेजेंट लगता है, जिससे कि हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे साउंड को हम लोग साउंड पॉल्यूशन या नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन कॉजेज स्ट्रेस, इरिटेशन एंड समटाइम्स लॉस ऑफ हियरिंग। और नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण स्ट्रेस होता है, इरिटेशन होता है और कभी कभी लोगों को सुनने का भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो जैसे कि हम लोग कभी कभी मतलब इतना ज़्यादा शोरगुल हो रहा हो, बहुत सारे लोग बहुत हल्ला कर रहे हो, तो ऐसे में हम लोगों को स्ट्रेस होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है और फिर हम लोग सोचते हैं कि काश थोड़ी सी शांति मिल जाए और हम लोग किसी शांत जगह में जाना चाहते हैं। ये क्या है? ये नॉइज़ पॉल्यूशन के ही कारण है। सम ऑफ द कॉजेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशंस आर, कुछ कारण है नॉइज़ पॉल्यूशंस के, क्या है? एक्सपेंसिव हॉकिंग ऑफ बाय ड्राइवर्स और अननेसेसरी, अगर कोई गाड़ी जो है कि बार बार हॉर्न पे हॉर्न दिया जा रहा है तो ऐसे में भी क्या होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। और फायर क्रैकर्स एंड लाउड म्यूज़िक, पटाखे के जलाने से भी आवाज़ होती है और कोई भी लाउड म्यूज़िक के कारण भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है कंजर्विंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने की ज़रूरत है। अब इन्वायरमेंट को बचाने के क्या तरीके हैं ज़रा देखें। कंजर्वेशन मीन्स सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। कंजर्वेशन मीन्स होता क्या है बच्चों? तो ये होता है हमारे इन्वायरमेंट को सेव करना या प्रोटेक्ट करना। आवर इन्वायरमेंट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक स्टोर हाउस है नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संपदा का। सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन कंजर्व आवर इन्वायरमेंट आर, कुछ तरीके हैं जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसका। कैसे कुछ तरीके हैं? तो क्या है? वी कैन अवॉइड यूजिंग और completely stop using non-biodegradable materials like plastic and synthetic bags as they do not decompose naturally। और हमें ऐसे सब चीज़ों का उपयोग करना अवॉइड करना चाहिए जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्रिएट करता है, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें, सिंथेटिक बैग्स, और जो कि आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है। और है वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, ट्रीज ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। और नेक्स्ट है क्या कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और पेड़ क्या करता है? तो ये मिट्टी कटाव से बचाता है, मिट्टी दहकर कहीं चले जाए पानी की वजह से तो उस मिट्टी को वो पकड़ के जकड़ के रखता है। और ट्रीज़ और क्या करते हैं? ट्रीज़ ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट, the use of household appliances like air conditioner should be controlled as they release harmful gases that deplete the ozone layer। और जैसे कि एसी, एयर कंडीशनर का यूज़ करना, इसे भी हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, कम से कम या नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारा ओजोन लेयर प्रभावित होता है। गार्बेज शुड नॉट बी डम्प्ड इन वाटर बॉडीज but taken to sewage ट्रीटमेंट प्लांट्स। और कचरे को किसी भी वाटर बॉडीज़ में डंप नहीं करना चाहिए जिससे कि वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल ऑनर्स should get regular checks done to ensure that their emission level is within the limits set by laws। और जितने भी वाहन के जो ऑनर हैं, जितने भी गाड़ी के जो मालिक हैं, उसे रेगुलरली अपने गाड़ी को चेकअप करवाना चाहिए कि ये कितना पॉल्यूट कर रहा है, हमारे वातावरण को कितना पॉल्यूट कर रहा है, कितना इससे हार्मफुल गैसेस निकल रहा है, जो एक कानूनी तौर पर जितना सेट किया हुआ है कि एक वाहन मैक्सिमम कितना वो पॉल्यूशन, कितना वो हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा है तो गाड़ी को चेकअप करवाना चाहिए और फिर इसका ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए। नेक्स्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी honking, loudspeakers and loud music should be within prescribed limits when played in public।
और जैसे कि अननेसेसरी कहीं पर भी गाड़ी को बजा रहे हैं, गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। और लाउड स्पीकर अननेसेसरी बहुत ही लाउड म्यूज़िक में नहीं बजाना चाहिए। और जो एक लिमिट होता है, अगर ज़रूरत भी है तो जो एक लिमिट होता है जो कि साउंड प्लेजेंट लगे, मतलब उतना ही करना चाहिए ताकि नॉइज़ पॉल्यूशन से हम लोग बच सकें। और नेक्स्ट है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल are the 3 R's. They are the fundamental principles of conservation of natural resources and energy. ये 3 R हैं, कौन कौन से? रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, जो कि ये तीनों काफ़ी असरदार हैं। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इससे कंजर्व कर सकते हैं। अब रिड्यूस मीन्स क्या होता है? कम करना, किसी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ को का यूज़ कम से कम करना। और रीयूज़ ऐसे चीज़ों का जिसका कि हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दोबारा इस्तेमाल करें, उसे यूं ही ना फेंकें। और रिसाइकल, और ऐसे वेस्ट जिसका कि रिसाइकल किया जा सकता है उसका हम लोग रिसाइकल करें ताकि पॉल्यूशन कम हो। लेट अस लर्न हाउ दीज कैन बी implemented to conserve natural resources and protect the environment। चलिए हम लोग जाने सीखें कि ये 3 R's जो है ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है और कैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। रिड्यूस, रिड्यूस का क्या होता है? यूजिंग लेस, कम से कम उपयोग करना। इसमें क्या है? बाय जस्ट द थिंग्स यू रियली नीड, आप वही चीज़ खरीदो जिसका कि सच में आपको ज़रूरत हो। बाय थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन, और वैसी चीज़ों को आप खरीदो जो कि आप दोबारा से उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, लुक एंड प्रोडक्ट्स दैट आर पैक्ड इन एनवायरनमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग, और आप उन चीज़ों को खरीदो जिसका पैकेजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। नेक्स्ट है रीयूज़, दोबारा से उपयोग करना, एक बार यूज़ करके उसका दोबारा से यूज़ करना। और क्या कर सकते हैं इसके लिए? अवॉइड यूजिंग डिस्पोजल थिंग्स एंड बाय थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। जैसे कि हम लोग ऐसे धोने के वजह से धोना ना पड़े बर्तन, इस वजह से जो है कि ये प्लास्टिक के ग्लास डिस्पोजल जो होता है उसका यूज़ करते हैं। अगर 2 4 5 लोग अगर घर आ जाए तो वो क्या होता है, वो तो ऐसा वेस्ट क्रिएट करता है ना जो कि आपको फेंकना ही पड़ता है, दोबारा आप उसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में अगर संभव है तो हम अपने घर के बर्तनों का ही उपयोग करें। एज फॉर एग्जांपल घर के बर्तनों का उपयोग करें ताकि उसे दोबारा से धोकर उसका इस्तेमाल किया जा सके और अननेसेसरी वेस्ट से बचाया जा सके हमारे इन्वायरमेंट को। और नेक्स्ट है डोनेट ऑल टॉयज़, बुक्स एंड क्लोथ्स, जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है, जैसे पुराने खिलौने, बुक्स और क्लोथ्स, उसे आप किसी ज़रूरतमंद को आप उसे डोनेट कर सकते हो, दे सकते हो। इससे लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाएंगी और आप इन्वायरमेंट भी गंदा होने से बच जाएगा। नेक्स्ट है रिसाइकल। रिसाइकल क्या होता है? दोबारा से उसे फैक्ट्री में ले जाकर उससे कोई और सामान या फिर से वही सामान बना के उसका इस्तेमाल करना। सॉर्ट वेस्ट एट होम, डंप बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन सेपरेट बिन्स, और ये काम हम लोग घर से स्टार्ट करें। जैसे कि घर में जो कचरे होते हैं उसको हम अलग अलग डस्टबिन में रखें, जैसे कि जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग रखें और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग रखें। और है सेंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़, और रिसाइकल थिंग्स योरसेल्फ, और कभी कभी चीज़ें ऐसा भी होती है जिसका कि हम लोग खुद से रिसाइकल कर सकते हैं। रीयूज ओल्ड पेपर वेस्ट, वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड शॉपिंग बैग्स कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ्स। जैसे कि अगर कोई गंदा पानी हो, जैसे किचन से निकला हुआ, तो उस पानी को हम लोग प्लांट में डालने के काम ला सकते हैं। और जो कपड़े हैं, पुराने कपड़े, उससे शॉपिंग बैग्स बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं पॉल्यूट होने से। मतलब थोड़ा ना थोड़ा तो हेल्पफुल तो होगा ही, जिससे कि हम
ये सभी काम आसानी से कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है कि आपको इंस्ट्रक्शन डू इट योरसेल्फ, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द टाइप ऑफ वेस्ट टू द डस्टबिन दे शुड बी इन। अब यहाँ पे देखिए बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कचरे को मिलाना है कि कौन बायोडिग्रेडेबल है, कौन, मान लीजिए हम इसमें मिला दिए, इसमें मिला दिए, इसमें मिला दिए, और आप सोचो किसमें मिलाना है। मैं तो किसी में भी मिला रही हूँ, ऐसा नहीं करना है, बस मैं यूँ ही मिला रही हूँ। तो हमें रिकॉल करना है इसको। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। हम लोगों ने 4 तरह के पॉल्यूशन पढ़े, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन ये क्या करता है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनता है, जो कि ओजोन लेयर को भी प्रभावित कर रहा है ये। और है वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, और जो कि एक्वाटिक क्रिएचर्स पर भी ये प्रभाव डालता है, उसको भी प्रभावित करता है। और सॉइल पॉल्यूशन ये क्या करता है, अफेक्ट्स क्रॉप्स एंड क्रिएचर्स लिविंग इन द सॉइल। और सबको अफेक्ट करता है, किसको किसको, क्रॉप्स को और वैसे क्रिएचर्स को जो सॉइल में रहते हैं। और नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या होता है, स्ट्रेस होता है, और क्या होता है बच्चों, और कभी कभी तो सुनने का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और इरिटेशन होता है। ओके, अब आप लोगों को इसको अच्छे से इसका स्टडी करके इसके सारे बुक वर्क को सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिल इन द MCQ है, और नेक्स्ट ऐसे ही आपको। थैंक यू।